फ्रेंड्स, मैं पूजा सिंह, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग, दिखा रही हूँ आपको। कल था क्रिसमस डे 25 दिसंबर और आज है 26 दिसंबर। बज रहे हैं 12:45 हो रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ से आज मैं स्टार्ट करूँगी। कल क्रिसमस डे था तो बच्चों ने यहाँ पे किया था, है ना, डेकोरेट का सामान रखी थी यहाँ पर। और उन लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि क्रिसमस आएंगे और हमें तोहफा दे कर के जाएंगे। तो क्रिसमस तो आते ही हैं, बट उनके आने के रूप अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि सरप्राइज़ था। क्रिसमस ने इन लोगों को बहुत कुछ दिया, मैं बता नहीं सकती हूँ, है ना, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बच्चों का भरोसा और बच्चों का मनोबल हमेशा बना रहे, इसीलिए हर एक माँ बाप को बढ़ चढ़ के सारे त्यौहार में भाग लेना चाहिए और बच्चों के उत्साह को बढ़ाना चाहिए। तो देखिए बच्चों ने यहाँ पर वो कर रखा है, यहाँ पे सामान रखे हैं। ये अपने पढ़ाई लिखाई की सामान यहीं पे रखती है ज़्यादातर। इधर बैग रखी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज का। देखिए ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है। तो कल हम लोग गए थे, जू गए थे, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं भी थक गई और बच्चे भी थक गए थे। तो आज मैं स्कूल नहीं भेज पाई। मुझे बहुत दुख है इस बात की कि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। घूमना तो है, लेकिन उससे बढ़ चढ़ के बच्चों के लिए भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए मुझे दुख है कि मैं आज स्कूल नहीं भेज पाई, क्योंकि ये बाइक पे आई थी। ये स्वेटर बहुत कम पहन के गई स्टाइल मारने के चक्कर में, तो इसको ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। आने के बाद ये खाई भी नहीं और सो गई। और जब मैं इसको सुबह उठाई तो इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। ठीक तो मेरी भी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा हरासमेंट लग रहा था चल चल के। ये तो बच्ची है, इसे तो और हरासमेंट हुआ होगा। तो मैंने बहुत कुछ सोचा, फिर मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं है, करवा देती हूँ। लेकिन मैं स्कूल का जो आज का था, जो स्कूल में जो काम होते वो मैं इसको अभी घर पे करा रही हूँ। तो जैसे ये स्कूल जाती तो कंटिन्यू लगी रहती, ठीक उसी तरह मैं इसको स्कूल की तरह बिठा रखी हूँ। 8 बजे से बीच में नाश्ता भी दी हूँ। ये मेरा बेटा है। ये बताओ बेटा क्या है? घरेलू वस्तुओं के नाम। चलो मैं आपका सुनती हूँ। घरेलू वस्तुओं के नाम बताओ आप। अलमारी, अटैची, टोकरी, पलक, बल्ब, मोमबत्ती, बिस्तर। गुड। घरेलू वस्तुओं के नाम आपने याद कर लिए, बहुत अच्छा। और क्या मिला है आपको इंग्लिश में, ये बताओ आप। ये मिला था याद। अच्छा चलो, और मैथ का काम किया आपने? मैथ तो मिला। और ये क्या है आपका, ये बताना। करेक्शन करने के लिए मिला था आपको? हाँ। ठीक है, इसको करेक्शन करो। करेक्शन हो गया। और ये आपने नाम याद किया? ये मैं पूछूं आपसे, ये क्या है? नेशनल सिंबल। हाँ। चलो बताओ। नेम ऑफ गाना। जन गण मन। और मैंने तो पूरा बताया ही नहीं आपने। इसका मतलब है कि आपने एकदम से ऐसे याद किया है ना, कि मतलब 1 2 3 4 करके। हम लोग भी बचपन में ऐसे याद किया करते थे, ठीक है ना। तो मैं आपको कहीं से भी पूछ सकती हूँ, ठीक है ना। ये नहीं है कि 1 नंबर का मैं 1 नंबर से ही पूछूंगी, ठीक है ना। कभी लास्ट का भी पूछ सकती हूँ। हाँ। नेशनल बर्ड्स क्या है हमारे इंडिया का? पिकॉक। और नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। और नेशनल एनिमल क्या है? नेशनल एनिमल टाइगर। और नेशनल फ्लैग? फ्लैग इन तिरंगा। और हमारा नेशनल फ्रूट कौन सा है? मैंगो। और हमारा नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी। और क्या पूछूं? क्या? रिवर। बोलो। गंगा। हाँ चलो, ये भी आपने याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है कि आपने याद किया है टाइम से। तो आप आज पिट जाओगे। आज आप पिट जाओगे। याद करने की खुशी में। लोग नहीं याद करने की खुशी में पिटते हैं, आप याद करने की खुशी में पिटोगे आज। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। और मैथ में बेटा, मैथ में क्या किया है?
मैथ में तो ये मिला था। क्या मिला था? आप बताओ मुझे, मैथ में क्या मिला था? ये मिला था। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बताओ। 12 के टेबल में जो आता है। क्या आता है 12 के टेबल में? क्या लिखा हुआ ये पढ़ो। दा THE TE ओ क्या ये? द इज THE द E द ये क्या है इसके बाद बताओ। ये क्या है खुशी, पढ़ के बताओ इसको। ये पढ़ो, ये क्या लिखा है? पार्ट इज द टेबल ऑफ 1 मिनट रुक जाओ। क्या है ये? पार्ट। पार्ट का स्पेलिंग क्या होता है? PATH, पार्ट। ठीक है ना? पार्ट इज द टेबल ऑफ 12 12। के टेबल में क्या आता है? बिल्कुल। तो आप 12 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24। 12 3 जा 36। इसी तरह हम इसको जो भी 12 के टेबल में आएंगे उसको हम सर्कल बना करके इधर से इधर। हाँ, सर्कल में ले लेंगे उसको, ताकि इधर से हमें इधर। सर्कल में ले लेंगे ताकि हमें पता चले कि 12 के टेबल में क्या क्या आता है। ठीक है ना? तो मैथ में ये करना है। और 14 का टेबल भी आपको मिला है। 14 का टेबल आपको याद करना है। ठीक है ना? 14 1 14, 14 2 जा 28। नहीं मिला है याद करने के लिए। नहीं, मैं दे रही हूँ ना आपको याद करना है। ठीक है ना? ये दीदी को करवाया था। हाँ ठीक है, चलो अब अपना काम करो, जाओ। ठीक है ना? खुशी तुम क्या कर रही हो? मैं जीके का काम देख रही हूँ जो पेंडिंग में था। जब मेरे पास जीके बुक नहीं थी तब मैं लेकर नहीं जाती थी, वही पेंडिंग वर्क देख रही हूँ। और मैं भैया से समझूंगी वो पेंडिंग वर्क। मेरा तो हो गया है। क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ। ये वाला क्या है? मेरा तो हो गया। शॉपिंग हाँ फोन। मेरा तो हो गया। ठीक है। समझूंगी। यू कैन बाय ड्रेस फ्रॉम दिस शॉप। इट इज शॉप अ शॉप। शॉप। तो ये किस चीज का, ये क्या कर रही है शॉप? टी शर्ट। क्या कर रही है? ये क्या चूज कर रही है? टी शर्ट। तो इस पे हम लिखेंगे। यहाँ से हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में देखो यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे। सही टी शर्ट नहीं, शॉप का नाम टॉय बेकरी। इसको हम क्या बोलते हैं? शॉप बोलते हैं, है ना? जहाँ केक मिलते हैं, बर्थडे का सामान मिलता है, उसको बेकरी बोलते हैं। इसको शॉप बोलते हैं। मॉल जो V3S मॉल में आपको लेके गई थी, मॉल में सब कुछ होता है। ठीक है ना? एक फ्लोर पे। तो इसी तरह जो यहाँ पे है ना, तो देखना है हमें, चित्र को देखना है और उसके बाद यहाँ पे इसका नाम लिखना है और कुछ नहीं है। यू कैन बाय डिटेल्स डॉल्स एंड गेम्स फ्रॉम हर। इट इज ए शॉप। तो किस चीज का है ये शॉप? टॉय। तो यहाँ पे टॉय आएगा, है ना? टॉय। ये 3rd नंबर C नंबर यहाँ पे भराएगा। टॉय कुछ तो है नहीं, बस इसको पढ़ो और देखो ये किस चीज का, ये बेकरी है, शॉप है, क्या है, किसी चीज का मार्केट है, क्या लिखा हुआ है। और यहाँ हेल्प बॉक्स में आपका सारा कुछ दिया हुआ है। मम्मा ये 13 का टेबल। तो दोस्तों देखिए, मैं अभी 13 का टेबल, आपको याद हो गया 13 का टेबल?
चलो आप सुनाओ, मेरा बेटा 13 का टेबल सुनाएगा दोस्तों, देखिए चलो। 13 1 जा 13, 13 2 जा 20, 33 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 36 जा 78, 72, 13। ये क्या है? ये सब पहले आप इसको करेक्शन करो और सही वर्ड लिखो उसके बाद, ठीक है ना। पहले ये जो करेक्शन करने के लिए मिला है, ठीक है ना। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 होगा। बट आपने तो बोला 39, बट यहाँ पे क्या है, आपने 38 लिख रखा है, तो इसको करेक्शन करो। क्या है ये? 39 पहले हम 8 लिखते थे, फिर 39। नहीं, आपके पास है ना, इसको साफ करो। इरेजर। हाँ, इरेजर है ना, उससे साफ करके हमें 9 दिखना चाहिए यहाँ पे, 39, ठीक है ना। और 52 को भी सही करो। इससे भी नहीं होता है अगर, तो आप दूसरे पेज में लिखो साफ करके। हमेशा साफ लिखना चाहिए ताकि टीचर को पता चले कि आपने क्या लिखा है, ठीक है ना। जो हम बोलते हैं वही चीज़ हमें लिखना पड़ता है, ये नहीं कि लिख दिए कुछ और पढ़ रहे हैं कुछ और। चलो आप करो इसको कंप्लीट, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, बच्चों के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और आप लोगों को बोर कर दी। तो देखिए दोस्तों, ये तो वही है जहाँ पे मैं खड़ी होकर के वीडियो बनाती हूँ, ठीक है ना। मैं इधर से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरा छोटा सा कमरा है, ठीक है ना। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो इसीलिए ब्लैंकेट, ये देखिए, ये 4 ब्लैंकेट हमने बाहर किए हैं। नहीं बेटा, 4 ही है, एक ये रहा और एक ये है, देखिए ये एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये इसके नीचे है। क्योंकि सर्दी बढ़ चुकी है कल से, तो इसीलिए अब हम लोग डबल ब्लैंकेट ओढ़ के सोएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा कमरा है, ठीक है ना। ये मेरा बेटा है, पढ़ाई कर रहा है, बेटी नीचे बैठी हुई है। और ये देखिए, यहाँ पे मैं वीडियो बनाती हूँ। अब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, बड़े क्या, सर्दी का मौसम है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, बेड पे हम चारों जने नहीं आ पाते हैं। ये हमारा बेड है जिस पे हम चारों जने नहीं आ पाते हैं। तो हमने यहाँ पे गद्दा लगाया है और गद्दे पे नीचे बिस्तर लगाए हैं। तो हम लोग एक जने नीचे सो जाते हैं, कभी 2 जने, मैं या मेरी बेटी नीचे सो जाते हैं, कभी पापा के बेटे साथ में सो जाते हैं। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, कभी बेड पे और कभी नीचे। क्योंकि इसलिए ऐसे करते हैं ना, क्योंकि उसमें नहीं आ पा रहे हैं हम लोग, बेड हमारे लिए अब छोटा पड़ रहा है। तो क्योंकि बच्चे कई बार दूध पीते हैं और सही से उनको मतलब अच्छे से घुलटने पलटने की जगह नहीं मिल पाती है, तो कई बार उसे उल्टी हो जाती है ना। तो इस वजह से, ताकि बच्चों को भी थोड़ा सा एल फैल मिल जाए और हम लोग भी थोड़ा सही से रह पाए, तो इसके वजह से हम लोगों ने ये देखिए, ये नीचे हम लोगों ने गद्दा लगा के नीचे बिस्तर सेट किया है। 2 जने हम लोग नीचे सोते हैं। ये हमारा पूरा लुक है रूम का। और यहाँ हम लोगों ने नीचे गलीचा डाल रखा है ताकि फर्श जो है, बच्चे जब चले उतरे बेड पे से, तो बेड पे से जब उतरे बच्चे तो ठंडा नहीं लगे। मतलब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दिल्ली में, तो ठंड से बचने के लिए सारा कुछ किए हैं हम। और हमेशा हम रूम सटा के रखते हैं, ठीक है ना। अभी ब्लॉगिंग कर रहे थे तो मैंने अभी खोल रखा है और अभी हम बाहर जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, नाश्ता वास्ता हम लोगों का हो चुका है। अभी खाना बनाएंगे गरम गरम, है ना। खाना बनाएंगे। मेरा बेटा कह रहा है ना, नाश्ता तो हुआ ही नहीं, है ना। क्या खाना चाहिए, नाश्ता और खाना में तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? वो जो खाए थे वो क्या था? नाश्ता। हाँ, तो नाश्ता कैसा होता है? चाय बिस्किट। अच्छा, इसके लिए नाश्ता चाय बिस्किट ही है, मतलब और कुछ दे दीजिए इसको, पराठा या कुछ भी बना करके, पूरी सब्जी, ये सब उसका नाश्ता नहीं है। वो सुबह उठता है, जब तक चाय बिस्किट नहीं खाता है उसको लगता है उसने नाश्ता नहीं किया है। और चाय बिस्किट जब वो उसके पेट में चला जाता है तो वो समझता है उसने नाश्ता कर लिया, है ना दोस्तों। तो इसको मैं चाय का आदत छुड़वा रही हूँ, इसके चक्कर में मैं इसको दे नहीं रही हूँ। जिस दिन नहीं देती हूँ वो करता ही नहीं है नाश्ता, लेट कर देता है। इसीलिए वो कह रहा है, मतलब ज़बरदस्ती मैंने उसको खिलाए हैं तो वो कह रहा है कि नाश्ता मैंने नहीं किया है। तो देखिए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं किचन में। ये देखिए दोस्तों, हमने कपड़े वपड़े धो करके सूखने के लिए दे दिया है। हम ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं तो हम नीचे यहाँ पे दे दिए हैं सारे कपड़े वपड़े सूखने के लिए,
ठीक है ना। और ये बाहर का तो है, आप लोगों को पता ही है। अब मैं जा रही हूँ किचन में अंधेरा है। देखिए दोस्तों मेरा किचन, ठीक है ना। अभी मैं आटा ला के रखी हूँ, फ्रीज में था तो ठंड हो चुका है, थोड़ा सा वो हो जाए, पिघल जाए, उसके बाद मैं उसका बनाऊँगी कुछ, है ना। और सब्जी मेरा बना हुआ है, फ्रीज में रखा हुआ है, तो इसीलिए बर्तन मैंने सारे इधर साफ़ करके लगा दिए हैं। देखिए ये सिंक है, ठीक है ना। सर्दी लग रही थी बहुत ज़्यादा, ठंडे ठंडे पानी से मैंने बर्तन धोए हैं। और आज मेरा फेस बहुत सादा लग रहा होगा इसलिए दोस्तों, क्योंकि कल मेकअप सेकअप करके गई थी जू घूमने के लिए, तो मेकअप जब उतरा तो आज और ज़्यादा सुना लग रहा है। और मैं आने के बाद मसाज की हूँ अपने फेस का, क्योंकि मेकअप करके हमारा फेस भी थक जाता है। तो मेकअप करने के बाद जब हम बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं तो मसाज ज़रूर करना चाहिए अपनी फेस का, ताकि फेस को थकान नहीं लगे। तो मैं जब आई वहाँ से अपने फेस को गर्म पानी से धो करके, पहले तो भाप ली, उसके बाद गर्म पानी से धोई और अपने फेस का मसाज की, तो इसीलिए मेरा फेस आज बिल्कुल चमक रहा होगा, ठीक है ना। बेटा बाहर मत निकलो ना, मैं आ जाऊँगी, ठंड लग जाएगी आपको, जाओ बाहर मत निकलो, मैं ही आ रही हूँ, ठीक है ना। मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, हाँ मैं आ रही हूँ, मैं सुनूंगी आपका, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं दिखाती हूँ दोस्तों थोड़ा सा बाहर का भी सीन आपको। धूप कुछ नहीं निकला है ना, धूप निकलेगी भी नहीं। देखिए वो आंटी जा रही है, शॉल स्वेटर इतना ज़्यादा पहन रखी है। और ये देखिए बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, कहीं से धूप वूप नहीं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ये देखिए कैसा है, कोई कहीं नहीं नज़र आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ठंड ही इतनी ज़्यादा है कि कोई दिख भी नहीं रहा है ना। देखिए दोस्तों अब मैं जा रही हूँ रूम में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के बीच में ब्लॉगिंग के माध्यम से आती रहूँगी। अब मैंने सोचा है कि मैं ब्लॉगिंग भी करूँगी, ठीक है दोस्तों। बाय, और फिर मिलते हैं, ठीक है ना। अब तो मैं सोच रही हूँ दोस्तों जो सुबह सो के उठूँ तो वो भी ब्लॉगिंग डालूँ, दोपहर में क्या कर रही हूँ वो भी डालूँ। लेकिन थोड़ा सा ये है ना दोस्तों कि जब हम शुरू में कुछ अलग करते हैं ना, तो थोड़ा सा अपने आप में ना अजीब सा महसूस होता है। कभी कभी तो हिम्मत ही नहीं काम करता, करूँ नहीं करूँ, दिखाऊँ नहीं दिखाऊँ, मतलब अपने देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ठीक है ना। तो ये सब को साइड करते हुए और हम सोच रहे हैं कि हम एकदम बिंदास होकर के आप लोगों के सामने आए और बेझिझक मतलब अपनों का सामना करें। अपनों में मुझे अपने मायके वाले से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मायके वाले जो है बिल्कुल फ्रैंकली है, उनको पता है कि मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है थोड़ा अपनों से, ठीक है ना। जहाँ मैं शादी करके आई हूँ उस जगह पे थोड़ा सा गांव टाइप का है, तो गांव के लोगों का स्वभाव विचार थोड़ा, वो क्या सोचेंगे हमारे ससुराल के लोग, थोड़ा ये चीज़ मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, बात बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि मैं ऐसा कुछ गलत कर नहीं रही हूँ तो मुझे किसी चीज़ का डर होगा, बट ये लगता है ना कि हमारे ससुराल वाले जब हमें देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। बट क्या सोचेंगे, हम तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना। हम तो किसी का ना कुछ बिगाड़ रहे हैं, ना ही कुछ किसी से मांग रहे हैं। हमें जिस चीज़ में हमें खुशी मिल रही है हम वो काम कर रहे हैं, है ना। प्यार करने के दो तरीके होते हैं, तो ठीक उसी तरीके से काम करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। प्यार दो तरह के होते हैं, आप एक तो मतलब के लिए और एक जो दिल से किया जाता है। जो दिल से किया जाता है वो प्यार का एक मीठा एहसास होता है, जो ज़िंदगी भर हम रहे ना रहे, हम दूर रहे पास रहे कहीं भी रहे, लेकिन वो प्यार जो है ना, वो एहसास जो है ना, हमेशा मन को कहीं ना कहीं गुदगुदाते रहती है। और अभी की जनरेशन का जो प्यार है ना, वो चंद मिनटों में चंद घंटों में होता है, बिखरता है।